Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of Math Ganit Prakash. So we have started chapter number 6 perimeter and area. इसके 4 parts already हम कर चुके हैं. Now in this video, we are going to finally complete this chapter. This is last part, part 5 of this chapter. So perimeter, area सभी parts कर चुके हैं. Last की exercise 1-2 बाकी है, वही देखना है. So let us just start. But before that, if you haven't watch all the previous videos, please go through the links given in the description box. चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है. So below is the house plan of Charan. It is in rectangular plot. Looking at the plan, what do you notice? ये एक प्लान दिया हुआ है हाउस का. इस तरीके से घर बनेगा. कहाँ पे बेडरूम है, कहाँ पे किचन है, वो सब लिख के दिया है. ये चरण के घर का प्लान है रेक्टेंगुलर शेप का. ओके, अब यहाँ का है सम ऑफ द मेजरमेंट्स आर गिवन. इसमें कुछ नाप हमें दिए गए हैं. बाकी पहला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट. जहाँ डैश है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो हमको फाइंड आउट करना है और उसके बाद पूरे घर के एरिया को फाइंड आउट करना है. ओके, सो चलिए एक एक करके देखते हैं. सो इसमें बहुत इजी है, बट आप लाइंस पे ध्यान दीजिए कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ. ओके, सो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये एरिया हमें दिया हुआ है 180 स्क्वायर फीट. सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू विड्थ है ना. यहाँ देखो लेंथ 15 फीट दी हुई है. सो लेंथ के नीचे 15 लिख देंगे, विड्थ के नीचे विड्थ, फिर 15 इधर डिवाइड में आ जाएगा, है ना. सो 180 को 15 से डिवाइड किया तो 12 मीटर. सो इसमें हमारी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो कितनी आ गई? 12. तो ये पहला बॉक्स हमने फिल कर दिया. आई होप इट इज क्लियर. सो ये जो 15 है ये लाइन है और 12 ये लाइन है. ओके, नाउ ऊपर वाले में देखो यहाँ 15 हमें दिया हुआ है. 15 बाय 15 है, मतलब ये वाली लाइन हमें 15 दी हुई है. सो आई होप ये क्लियर है. फिर ऐसे पार्ट्स में हम देखते हैं ना, इस साइड 30 दिया है, तो क्योंकि प्लॉट का शेप रेक्टेंगुलर है तो इस साइड भी पूरा ये ग्रीन कलर क्या होना चाहिए? 30 होना चाहिए. लेकिन हमें ये इतना पोर्शन नहीं पता है. सो देखो 15 और 12 को ऐड कर लो, जितना भी आ रहा है 27 आ रहा है ना, उसको 30 में से माइनस कर दो तो ये बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा. सो 30 में से 27 को माइनस किया तो क्या आया? 3 आ गया, है ना. सो यहाँ 3 लिख देंगे. अब आगे देखते हैं. सो यहाँ पर देखिए 5 इंटू 10 फीट लिखा हुआ है. सो ये 5 हो गया और ये 10 हो गया. ओके, अब ये जो 5 है तो ये भी नीचे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. अब यहाँ ये देखो 15 बाय 12. सो 12 फीट और 15 फीट, तो ये 15 है हमारा, है ना. सो ये 15 है तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा. आई होप यहाँ तक क्लियर है. अब यहाँ देखिए नीचे ये 15 और 5 इन दोनों का टोटल करोगे तो कितना आएगा? 20. तो इस वाले बॉक्स का अब हम एरिया निकाल लेंगे. इधर 20 है और इधर 3 है. सो 20 इंटू 3 हो जाएगा. 20 इंटू 3 कितना होता है? 60 स्क्वायर फीट. तो ये इसका आंसर आ गया. अब यहाँ पर ये 15 है और ये वाली लाइन 3 है. सो इसका एरिया कितना आ जाएगा पार्किंग का? 15 इंटू 3 यानी 45 स्क्वायर फीट आ जाएगा. ओके, अब बचा हुआ देख लेते हैं. अब देखो ये 15 है तो ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा. सारे 15 होंगे. अब देखिए लेकिन यहाँ क्या दिया है? 15 बाय 12 यानी इतना 12 है. तो ये बचा हुआ एरिया कितना हो गया? 15 में से 12 माइनस करो यानी 3, है ना. तो ये 15 है और ये 3 है तो एरिया क्या हो जाएगा? 15 इंटू 3 45 स्क्वायर फीट. ओके, ये भी निकल गया. अब बस हॉल का एरिया बचा है, वो निकाल लेते हैं. तो कैसे निकालेंगे? तो अब ये देखिए ब्लू कलर पहले बड़ा वाला निकाल लेते हैं. तो ये 5 है और ये 15 है यानी कि 20 और ऐसे में ये कितना था? 12. सो 20 और 12 इसको मल्टीप्लाई करो तो 240 स्क्वायर फीट आ गया ये बड़ा वाला रेक्टेंगल. लेकिन अभी हॉल में ये वाला भी पार्ट बचा हुआ है. तो ये हमने देखा था 5 है. सो चारों साइड 5 है यानी स्क्वायर का एरिया बनेगा 5 इंटू 5 यानी 25 स्क्वायर फीट. सो दोनों को ऐड कर दो तो टोटल हॉल का एरिया आ जाएगा 240 प्लस 25 कितना आ गया? 265 स्क्वायर फीट. हमने सभी एरियाज कैलकुलेट कर लिए हैं और टोटल प्लॉट का एरिया कितना हो जाएगा? सो सबको ऐड कर दो. 225, 180, देन 60, देन 45, देन 265, देन 180, देन 45 एंड देन 50. ये 50 कहाँ से आया? 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया. ओके, तो इसको आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1050 स्क्वायर फीट. ये हमने एरिया निकाल लिया. ये हो गया एरिया. अब पेरीमीटर अगर निकालना हो तो, क्योंकि आगे क्वेश्चन है तो हम यहीं पर निकाल लेते हैं. 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ फॉर्मूला होता है. तो एक साइड 30 हमें पता है, ये वाली साइड क्या हो जाएगी? 15 प्लस 5 प्लस 15 यानी 35.
ओके। सो 2 इंटू 35 प्लस 30, 2 इंटू 65, टोटल करेंगे तो 130 फीट क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। नाउ ऐसे ही यहाँ पर शरण के हाउस का प्लान दिया है, मिसिंग नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं और एरिया भी निकालना है। ओके, उसके बाद एक और पार्ट दिया है, वो बाद में देखेंगे, पहले फिल कर लेते हैं। अब इसमें ऊपर से शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे 42 दिया हुआ है, पूरी लाइन कितनी है 42। अब इनके पार्ट्स को हम देखते हैं कितना कितना दिया है। तो पहला एरिया है 12 इंटू 15, यानी ये 15 है और ये 12 है। ओके, अब दूसरा एरिया दिया है 18 इंटू 10, यानी ये 18 है और ये 10 है, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब ये जो नेक्स्ट वाला है यहाँ पर देखो दिया है एरिया 70 स्क्वायर फीट। सो एक लाइन तो हमें 10 पता है, ये कितना होगा, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा, 7 से, है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, 7 हो गए। अब ऊपर हमें सारी लाइंस पता चल गई, 12, 18 और 7, इन तीनों को ऐड कर लो, 12, 18 और 7 को, और इसको 42 में से माइनस कर दो तो ये ग्रीन वाला क्या आ जाएगा, 5। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 10 है और ये 5 है, तो 5 इंटू 10 यानी 50 स्क्वायर फीट आ जाएगा। अब नीचे वाला जो बॉक्स है, अब 12 फीट इंटू 10 फीट, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 120 स्क्वायर फीट। ये कितना है हमारा, 10 है। ओके, नाउ अब देखो टोटल यहाँ पे दिया हुआ है 10 और 15 यानी 25, तो पूरी लाइन ये कितनी है, 25। यहाँ हमें 10 पता है तो ये इतना कितना हो जाएगा, 25 में से 10 माइनस करो यानी 15, तो ये हमारा आ गया 15। अब ये हमें 7 पता है और ये 15 पता है, तो 15 इंटू 7 105 स्क्वायर फीट, ये भी एरिया आ गया। अब बचा हॉल का एरिया, तो ये हमें 23 दिया है और ये 15 है, तो 23 इंटू 15 345 स्क्वायर फीट इसका एरिया आ गया। टोटल एरिया इन सबको आप ऐड कर दो तो इसका भी एरिया कितना आ रहा है, 1050 स्क्वायर फीट आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट में इन दोनों के डायमेंशन हमें पता करने हैं। तो पहले चरण के हाउस का आ गया 35 इंटू 30 और शरण के हाउस का आ गया 25 इंटू 42। ओके, अब इनके पैरामीटर्स को कंपेयर करो तो पहला तो हमने निकाल लिया था, 130 आ रहा है। दूसरे का हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, सो 2 इंटू 42 प्लस 25, 42 प्लस 25 को ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैरामीटर आ जाएगा 134 फीट। ओके, सो इस तरीके से आप कंपेयर करेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एरिया मेज पजल। अब यहाँ पे कुछ पजल्स दिए गए हैं, जैसे अभी हमने सॉल्व किया है वैसे ही करना है, एक एक करके देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में वैल्यूज हमें साइड की नहीं दी गई है, तो ये 13 स्क्वायर सेंटीमीटर आया पहला बॉक्स, तो मान लो ये 13 है और ये 1 है, सो 13 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 13 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर ये 13 है, इसको मैं 2 मान लेती हूँ, सो 13 इंटू 2 क्या आ गया, 26 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये 2 है तो ये भी 2 होगा। अब यहाँ 15 है तो 15 इंटू 2 कितना आना चाहिए, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर आना चाहिए। ओके, सो एज्यूम करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ अब नेक्स्ट वाला देखिए, ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया है, यानी दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जो 10 आए। तो एक साइड तो 2 हमें पता है, सो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 5 से, 2 5 are 10। ऊपर वाली साइड कितनी होनी चाहिए, 5। हमें यहाँ तक 3 दिया हुआ है तो बचा हुआ एरिया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 और 2 5, है ना। अब ये 2 है तो फिर से एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी 2 इंटू 5, तो टोटल इधर वाली साइड कितनी होनी चाहिए, 5। यहाँ तक हमें 2 दिया है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 3। अब हमें ये 3 मिल गया और ऊपर भी 3 है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 यानी कि 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ऐसे आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर करके और फिर सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट में एरिया हमें दिया हुआ है 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। 42 दिया हुआ है, इसका मतलब एक साइड 6 है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, 7 से। तो यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ब्लू वाली कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई, राइट। अब ये पूरी 7 सेंटीमीटर है, इतना 3 है, तो ये बचा हुआ एरिया कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अब ये 4 हो गया तो अब बाकी की साइड हम निकालते हैं। तो ये देखो, ये 7 है और ये इतना 5 है, तो 7 और 5 कितना हो गया, 12। 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि एरिया यहाँ क्या है, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। सो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इतना आ गया 5। ये हमारा दिया हुआ है 6, तो ये कितना आ जाएगा, सो 6 और 5 को ऐड करो 11, और टोटल यहाँ 15 है, तो 15 में से 11 माइनस किया तो 4, यानी ये दोनों हमारा 4 4 आ गया। तो एरिया कितना निकल जाएगा, 4 इंटू 4 यानी कि 16 हमारा एरिया आ जाएगा। ओके, नाउ लास्ट वाला ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपको ट्राई करके बताना है कि यहाँ पर क्या साइड आएगी। ओके, इजी है, अगर नहीं आए तो प्लीज
कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में देखूंगी। ओके, वैसे इजी है, आपको आ जाना चाहिए, इतने सारे मैंने करवा दिए। नाउ फिगर इट आउट, लास्ट में एक्सरसाइज है, इसमें 8 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है गिव द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज द सम ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू रेक्टेंगल्स हैविंग मेजरमेंट 5 मीटर इंटू 10 मीटर एंड 2 मीटर इंटू 7 मीटर। इसका मतलब क्या है, एक ऐसे रेक्टेंगल का डायमेंशन बताना है जो कि सम है, मतलब जोड़ के आया है उसका आंसर। किसको जोड़ के आया है, दो रेक्टेंगल का जो मेजरमेंट दिया है। सो पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 5 मीटर इंटू 10 मीटर यानी 50 स्क्वायर मीटर। दूसरे का क्या आ जाएगा, 2 मीटर इंटू 7 मीटर यानी 14 स्क्वायर मीटर। अब इन दोनों का सम निकाल दो तो कितना आया, 64 स्क्वायर मीटर। अब यही हमें बताना है कि नया जो रेक्टेंगल है उसके दो ऐसे साइड्स होने चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करे तो 64 स्क्वायर मीटर आ जाए। तो 16 4s आर 64। ओके, सो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इजी है, तो इसमें हम फैक्टर्स देख लेंगे 64 के। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज 50 मीटर लॉन्ग, 1000 स्क्वायर मीटर एंड फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका एरिया हमें दिया है, तो एरिया के नीचे 1000, लेंथ के नीचे 50 और विड्थ हमें निकालना है। सो 50 इधर डिवाइड में चला जाएगा और इधर विड्थ बचेगा। सो 1000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो विड्थ कितना आ गया, विड्थ ऑफ द गार्डन इज 20 मीटर। नाउ नेक्स्ट इज द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक रूम का फ्लोर है जिसकी लेंथ और विड्थ हमें दी हुई है। अब स्क्वायर कारपेट इस पे बिछाना है 3 मीटर जिसकी लेंथ है। जिस एरिया में कारपेट नहीं है उसका एरिया निकालना है। सो ये ऑलरेडी हम एग्जांपल्स में देख चुके हैं पार्ट 3 में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज रिवाइज करिए, फिर भी हम देख लेते हैं। सो रूम का एरिया क्या है, लेंथ इंटू विड्थ यानी 5 इंटू 4 20 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। कारपेट क्योंकि स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 9 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। सो बचा हुआ एरिया, ये जो लाइंस है यानी रूम के एरिया में से कारपेट का एरिया माइनस कर दो, 20 माइनस 9 यानी 11 स्क्वायर मीटर ये बचा हुआ एरिया है। ऐसे ही नेक्स्ट हमें दिया है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसमें 4 फ्लावर बेड हैं चारों कॉर्नर पे। सो फ्लावर बेड की लंबाई चौड़ाई हमें दी है 2 मीटर और 1 मीटर, और जो ये पार्क है इस पूरे का दिया है 15 मीटर एंड 12 मीटर। अब हमें बचे हुए जो लॉन है, लाइनिंग है, उसका एरिया निकालना है। सो देखिए सबसे पहले गार्डन का एरिया निकाल लेते हैं, 15 इंटू 12 180 स्क्वायर मीटर। फिर फ्लावर बेड का निकाल लेते हैं, एक का 2 इंटू 1 2 स्क्वायर मीटर। लेकिन क्योंकि 4 है तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 इंटू 2 यानी 8 स्क्वायर मीटर सारे गार्डन ग्रीन वाले पोर्शन का एरिया आ गया। ये जो बचा हुआ एरिया यानी लाइंस वाला, ये कितना हो जाएगा, पूरे गार्डन के एरिया में से हम ये चारों जो ग्रीन वाला एरिया है इसको माइनस कर देंगे। 180 माइनस 8 यानी 172 स्क्वायर मीटर एरिया आ गया जो कि अवेलेबल है लेइंग डाउन द लॉन। Okay, now next is shape A has an area of 80 square unit and B has area of 20 square unit. Shape A का जो पैरीमीटर है वो ज्यादा है शेप B से, तो हमें ऐसे दो शेप्स ड्रॉ करने हैं। तो ये देखो मैंने एक साइड 9 ले ली और एक 2 ले ली, तो 9 2 सा 18। इसका पैरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू 9 प्लस 2 यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ है ना। सो 9 प्लस 2 कितना होता है 11, 11 इंटू 2 22 इसका पैरीमीटर आ गया। दूसरा मैंने ये वाला फिगर लिया, एक साइड 5 है और एक साइड 4 है, तो एरिया कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 20 जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा है, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 4 यानी 2 इंटू 9 यानी 18। सो ए का पहले वाले का पेरीमीटर आया 22 और दूसरे वाले का आया 18। यही हमें क्वेश्चन में कहा था कि पहले वाले का ज्यादा है दूसरे वाले का कम है। सारी कंडीशंस हमने फुलफिल कर ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बुक का पेज है, उस पे हमें एक बॉर्डर ड्रॉ करना है रेक्टेंगुलर। ओके, सो 1 सेंटीमीटर इसका टॉप और बॉटम दिया हुआ है यानी कि लेंथ दी हुई है, और विड्थ दिया है 1.5। तो पैरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ यानी 2 इंटू 1 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर। सो 1 और 1.5 को ऐड करोगे तो 2.5 सेंटीमीटर, 2 इंटू 2.5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। सो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइज 12 unit and 8 unit. Draw another rectangle inside it without touching the outer rectangle that occupies exactly half the area. So जो रेक्टेंगल हमें दिया है उसका एरिया क्या होगा 12 इंटू 8 यानी 96 स्क्वायर यूनिट। अब हमें इसका हाफ एक एरिया का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो 96 का हाफ कितना होगा, 96 को 2 से डिवाइड कर दो यानी 48 स्क्वायर यूनिट्स का एक रेक्टेंगल इसके अंदर ड्रॉ करना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसके बॉर्डर्स को टच ना करे। सो 48 किस किस के फैक्टर है, 12 4 जा 48, 8 6 जा 48 है ना। सो देखो 12 4 जा अगर मैं देती हूँ तो 12 तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये टच कर रहा है तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। 8 6 जा 48 लेते हैं। सो देखो 8
और 6 ऐसे लिया तो दोनों तरफ से टच नहीं कर रहा, इसके अंदर आ रहा है और 8 6 48 होता है जो कि 96 का हाफ है। आउटर वाला जो रेक्टेंगल है पिंक वाला उसका हाफ है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 8 यूनिट्स एंड 6 यूनिट इज द वैलिड ऑप्शन बिकॉज इट हैज एन एरिया ऑफ 48 स्क्वायर यूनिट and it fits inside the outer rectangle of 12 by 8 units without touching the edges, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था। नाउ क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर पीस लेना है हमें एक पेपर का और उसे हाफ फोल्ड करना है और उसको दो रेक्टेंगल में इस तरीके से डिवाइड कर देना है। अब एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लो इसकी एक साइड 4 है तो स्क्वायर है तो सभी साइड 4 होगी, तो एरिया क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 16 और पेरीमीटर क्या आ जाएगा 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 4 16। ये एग्जाम्पल हम कोई सा भी साइज ले सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है ना। फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले हम फाइंड आउट करके रख लेते हैं ताकि इजी हो हमें कंपेयर करना। अब ये एक रेक्टेंगल जो बनेगा तो ये साइड तो 4 होगी लेकिन ये इधर वाली क्योंकि हाफ हो गई है तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, तो 4 इंटू 2 तो एरिया आ गया 8 और पेरीमीटर क्या आ जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी 2 इंटू 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 2 12 आ गया। ओके, सो दोनों रेक्टेंगल में सेम ही होगा एरिया और पैरामीटर, मैंने एक का सॉल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ यहाँ ट्रू फॉल्स है। पहला है द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। नहीं, एक रेक्टेंगल का एरिया है 8 और इधर तो एरिया है 16, तो ये गलत है, तो फॉल्स। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल टुगेदर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पैरामीटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर। दोनों रेक्टेंगल के पैरामीटर्स को ऐड करो तो 12 प्लस 12 24 आ जाएगा। अब क्या स्क्वायर का जो पैरामीटर है इससे ज्यादा है? नहीं, स्क्वायर का तो पैरामीटर 16 ही है, तो ये भी गलत है। द कंबाइंड पैरामीटर ऑफ टू रेक्टेंगल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पैरामीटर ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द पैरामीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर इज ऑलवेज 1.5 टाइम्स द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। देखो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 16, इसका 1.5 यानी 16 हो गया 1 और हाफ कितना होता है 8, तो 16 प्लस 8 यानी 24। तो कह रहा है कि दोनों रेक्टेंगल के पैरामीटर को आप ऐड करो, तो एक रेक्टेंगल का पैरामीटर है 12, दोनों का कितना हो जाएगा 24। तो क्या ये 24 इक्वल है 1.5 टाइम्स ऑफ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर? तो यस, 1.5 टाइम्स हमने अभी निकाला पैरामीटर स्क्वायर का, क्या आ रहा है 24 आ रहा है, और दोनों रेक्टेंगल के पैरामीटर का सम भी कितना आ रहा है 24 आ रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। नाउ लास्ट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज 3 टाइम्स एज लार्ज एज द एरिया ऑफ बोथ रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर। नहीं, ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज 3 टाइम्स, तो पहले तो एरिया कितना है स्क्वायर का 16, 16 का 3 टाइम्स करो 48 आ रहा है। तो कह रहा है कि क्या स्क्वायर का जो एरिया है हमेशा 3 टाइम्स होगा दोनों रेक्टेंगल के एरिया के, तो दोनों रेक्टेंगल का कितना आ जाएगा 8 और 8 16, तो ये तो नहीं आ रहा 48 है ना, तो ये इक्वल नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सिर्फ सी वाला सही है, वही क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू हियर, तो सी वाला इसमें करेक्ट है। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद यूनिट 6। पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। सभी पार्ट्स को ट्राई कीजिए कि एक साथ बैठ आप डबल स्पीड करके देख सकें, ताकि सभी टॉपिक्स एक बार आप देखेंगे ना सीक्वेंस में तो अच्छे से समझ में आएगा। विद दिस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रैक्शंस एंड वी आर डन विद 2 or 3 parts of that chapter, so please watch those videos also and chapters from other subjects too. So I hope you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.